पूज्य करौली शंकर महादेव जी के चरणों में मैं नमन करते हुए आप सब बैठे हुए साधुकों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, इसमें मैंने जो अनुभव किया, हर जगह हम जाते हैं, रोज ही हमारे 4-5 कार्यक्रम होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं तो फिर टीवी पे प्रोग्राम होते हैं, बहुत होते हैं। तो महाराज जी ने जैसे ही मेरे को कहा कि स्वामी जी परसों इतने दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का, और आपको आना है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खूब काम करते रहो और कोई चीज़ करो तो गाड़ी ही चलती है, मशीन चलती है, तो उसको जब बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी गाड़ी एक लिया 1000 किलोमीटर चला तो उसके बाद सर्विसिंग उसका हुआ, 10,000 किलोमीटर चला तो सर्विसिंग हुआ। तो ऐसा लगा कि महाराज जी बुला रहे, जरूर कोई बात है, चलो हम भी अपनी सर्विसिंग करा लेते हैं। क्योंकि महाराज जी से बात करने में ही इतना आनंद आ जाता है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि जैसे कभी हमारी बातचीत होती है और बात हो जाए, और अगर जो बात नहीं हो जाए तो व्हाट्सएप पे हम जैसे दरस परस कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो टेंशन ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। और देखो, टीवी पे जब महाराज जी और आप लोगों का विषय एक आया, और विषय जैसे ही टीवी पे आया तो मेरे से चैनल वालों ने कहा, ये देखिए एक आया है, एक महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत अत्याचार कर रहे हैं, देखिए सरेआम उन्होंने पिटवा दिया किसी बाहरी आदमी को, ये तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे को क्या हो गया, दिखाओ पहले वीडियो। दिखाया तो हमने कहा नहीं, इसे बोलना क्या है बताओ। जैसे अधिकतर चैनल वाले फ़ोन करते हैं तो अपनी व्यूज़ देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप ये बोलिए, तो स्वामी जी ऐसा ही ये बोलना इसमें कि ये किसी संत का ये तरीका नहीं है कि वो कर रहे हैं। हमने कहा देखे वीडियो, और महाराज जी का मेरे देखते हुए हमने कहा देखो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ये तो ये जो आदमी गया है वो खुद बदमाश मुझे लग रहा है। और महाराज जी के चाहे वहाँ पे जो भी भक्त है, मुझे खुद उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो जब मैंने ये कहा तो भी आश्चर्य, वो बोला कि अच्छा ठीक है, तब यही बोलिएगा, आप पक्ष में बोलिए। हमने बिल्कुल बोलूँगा, और पक्ष में खूब रगड़ा, अंतोगत्वा सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई। और जो था, और हमारी ऐसे मुझे लगा कि महाराज से मुझे आज का संबंध नहीं है। देखो, उसके बाद महाराज जी से हमारी बात हुई, भवन हम अपने यहाँ दिल्ली पे आए, हम लोग घंटों बैठे, और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे तो कितने जीवन में लोग आए, चूँकि बचपन से मैं भी ब्रह्मचारी साधु हो गया और भटकता रहा, घूमता रहा, भ्रमण करता रहा, लेकिन जितना मुझे आत्मिक प्रेम हमारे करौली सरकार से हुआ उसमें किसी से नहीं, डंके की चोट। आप उसको अंध भक्ति कह सकते हैं, अंध मित्रता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और ये अंध भक्ति, अंध मित्रता हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल जैसे हो, आपको मैं देखा एक व्यक्ति ऐसा, कई जगह हम जाते हैं कार्यक्रम में, लोग बड़ा अव्यवस्थित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे करौली सरकार के शरण में हो। अन्य सरकारें तो आती है, गिर जाती है, किसी अल्पसंख्यक का चला जाता है, ये सरकार के भी गिरने वाली नहीं है। और सुनो, ये सरकार यहाँ भी आनंदित देगी और आपको मोक्ष भी प्रदान करेगी, बैतरणी भी पार कराएगी। मैंने जो दिन में भी कहा कि इस सरकार के पास जो आ जाता है ना, वो मरता नहीं है, वो आनंद और परमानंद की प्राप्ति करता है। तो मैं चाहता हूं कि ज्योति से ज्योत जले। आप एक हैं, आप 10 लोगों को इस बारे में अच्छी चीजें बताओ।
पूज्य महाराज श्री एक चर्चा करते करते एक महात्मा जी के बारे में जैसे चर्चा हुई, तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति को थोड़ा भी लाभ होता है, अच्छी चीज़ें बताओ, क्योंकि जब आप भी किसी न किसी माध्यम से आप आए होंगे, संपर्क में आए, देखे, आपने अनुभव किया। देखो, हमारी सनातन धर्म में 3 प्रक्रियाएं हैं। अवलोकन, पहले व्यक्ति देखता है किसी चीज़ को, फिर करता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन करता है, और उसके बाद स्वीकृति देता है। अवलोकन, निरीक्षण और उसके बाद स्वीकृति देता है। तो इसलिए आप जितने लोग आए हो, कई पहले आए होंगे, सोचे होंगे वो तो ऐसे ही होंगे, जैसे बहुत लोग हैं करने वाले, लेकिन जब आप आए तो लगा कि नहीं, यहाँ तो अब महाराज जी जो संचालन कर रहे थे, पूज्य महाराज श्री दिन में वो कह रहे थे ना कि करौली सरकार में कुछ तो बात है। तो मैं बोलने वाला था, महाराज जी कुछ बात नहीं है, बहुत बात है। अनलिमिटेड है। कि जितने भी अंदर जाइए उतने ही समाते चला जाएगा आदमी, पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूलन डरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे बैठा रहेगा, जो बाहर उधर रहेगा, तो क्या महसूस करेगा? अभी हमारे वो पुलिस वाले, सुरक्षा वाले यहाँ थे, मैंने कहा आप नीचे जाओ, वहाँ से आप भी अनुभव लो, आनंद लो। तो जब आनंद लेगा तभी तो आपको आनंद आएगा, आप अपनी अपनी अनुभव लोगों को बताओगे। तो ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे मैं चाहता हूँ, आप हर व्यक्ति जो भी हो, जो साधक आप हैं, ये आप अपने आप में शांति के, अध्यात्म के परमाणु बम हो, जो पूरे दुनिया को खुशहाल करोगे। एक तरफ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, एक तरफ नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो बम परमाणु विध्वंस करने के लिए पृथ्वी को बनाए जा रहे हैं, और एक तरफ हमारी सरकार है, करौली सरकार जी है, वो उस नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। भूत में जी हमारा ये हो गया, हमने हमारे दादा को उसने मार दिया, हमारे ये कर दिया, हमारी बर्तन उसने चुरा लिया, हमने उसी में फंसे रहोगे। तो क्या करते हैं महाराज जी, जड़ ही खत्म कर देते हैं, तुम भूत में जाओगे नहीं, ज्यादा भविष्य की सोचोगे नहीं। कई लोग सोचते हैं कि बस मैं ये कर लूँ, अब बस वहीं बैठे रह जाते हैं। तो भाई वर्तमान में चलो, वर्तमान में चलोगे। एक है ना, किसी ने 2 अक्षर था, किसी ने कहा क ख, क मतलब करना, ख मतलब खाना। व्यक्ति करता है, जीवन भर खाता है, और करते खाते उसके बाद एक ज आता है शब्द, जाने का हो जाता है। तो किसी ने पूछा, भाई ये क्या जीवन का मतलब यही है कि हम काम करें, सुबह ड्यूटी से निकलें, पैसा कमाएं, अपने खाएं, लोगों को खिलाएं, अब फिर एक दिन मौत आ जाता है और मौत हो जाए, चले जाते हैं, बीच में खलनायक आ जाता है। तो संतों के पास लोग गए, हमारे पूज्य करौली सरकार जी जैसे पूर्ण गुरु के शरण में लोग गए, पूछे कि बताइए इसमें विजय कैसे प्राप्त किया जाए। ये करना खाना और उसके बाद बीच में आ जा रहा है, मौत में चला जा रहा है आदमी, तो इस पे विजय कैसे प्राप्त हो। महाराज जी ने बताया, एक अक्षर दिया स, यानी सुमिरन, यानी मंत्र का सुमिरन करो और उससे तुम्हारी बेड़ा पार लग जाएगा। वही साधक होता है। तो इसलिए आप सबको, तो आप आनंद इस निश्चित रूप से कुंभ आज महाराज जी ने करा दिया। ऐसा तो कुंभ में भी जाके आप आनंद प्राप्त नहीं कर सकते थे जो आज कर लिया। बताओ, सभी संतों ने इस चीज को उठाया। तो इसलिए वो गुरु भी धन्य हो जाता है कि शिष्य एक अच्छा मिल जाए, विश्वसनीय मिल जाए, आज्ञाकारी मिल जाए, अध्यात्म के पथ पे चलने वाला मिल जाए, तो गुरु भी धन्य हो जाता है। एक भी मिल जाए तो आप तो इतने हो, महाराज जी अंदर से कितना प्रसन्न होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी किसी को चेला नहीं बनाते, वो जिसको छूते वो गुरु बन जाता है। आप जाओगे दूसरे को ठीक करोगे, है ना। तो यहाँ से जो भी जाएगा वो गुरु बन के जाएगा। एक आश्रम
में गुरुकुल था, तो उस गुरुकुल में कुछ बच्चे थे। क्या हुआ कि छात्र थे, साधक थे, पूज्य महाराज श्री की तरह वहाँ पे जो गुरु थे वहाँ पे वो बच्चों को संस्कार देने का काम करते थे। एक बार की बात क्या है, उस आश्रम में एक सर्प आ गया और सभी बच्चे सोए हुए थे। तो सर्प आया तो उस बच्चे को काटने के लिए आगे बढ़ा। तो उसके गुरु ने, तब तक उसकी निगाह पड़ी उनके गुरु की, उन्होंने तुरंत उस सर्प को रोका, भाई ये क्या कर रहे हो। तो उस सर्प ने बोला कि ये पिछले जन्म में हमें डसा था और मैं इसको डसूंगा, मेरी इस सर्प योनि में मैं इसीलिए आया हूँ कि इसने मेरे को डसा था, मैं भी इसको डसूंगा। तो और इसने मेरा खून पी लिया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो बोलो कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, अगर ऐसे करोगे आप इसको डसोगे, आप इसका खून पियोगे तो फिर ये भी मरेगा, फिर आपको इसका भी सर्प योनि में आएगा, फिर ये आपको काटेगा, ये कब तक चलता रहेगा। उस सर्प को बड़े प्यार से समझाया, हाँ तुम्हें ये जरूर है कि अगर इसका खून चाहिए तो तुझे 1 कटोरी खून मैं इसको दे देता हूँ, पी लो और अपनी प्रतिशोध शांत कर लो। उस सर्प को समझ में आया। और उसके गर्दन पे बच्चे के हल्का सा कट मारा। तो कट मारा, चक्कू कहीं भी चलाओगे दर्द तो होगा ही। वो बच्चे नींद में था और वो बच्चे ने आंख खोली और देखा कि अरे ये तो गुरुजी है, और फिर गहरी निद्रा में सो गया। उसके बाद उन्होंने एक कटोरी खून निकाला और दे दिया सर्प को। सर्प जो है पूरा खून पिया और उसके बाद वो चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, गुरु उठे, उसको मलहम पट्टी लगा लिया और ये 2-3 दिन हो गया, वो बच्चे ने कुछ पूछा नहीं। रोज आता था, मलहम लगा देते थे, औषधि लगा देते थे गुरु। एक दिन गुरु ने बुला करके पूछे कि ये बताओ कि चोट तुम्हें कैसे लगी है, रोज मैं मलहम लगाता हूँ, तुमने तो पूछा भी नहीं। तो उसने कहा कि गुरुदेव शायद उस दिन आपने चक्कू से काटा था। बोले अच्छा तुमने देखा मुझे? तो हाँ मैंने देखा। तो बोले तो तुमने बोला क्यों नहीं? बोला कि जब आप चक्कू चलाए थे तो मुझे दर्द हुआ, और जब मेरी आंखें खुली और मैं जब देखा कि मेरा तो सर जो है गुरु के चरणों में है, मेरा तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और मैं सो गया। वो गुरु के आंखों में आंसू आ गई और उसको गले से लगा लिया। तो जिसके जीवन में आप हमारे करौली सरकार की तरह गुरु हो और आपकी तरह निष्ठावान शिष्य हो, तो निश्चित रूप से उस सनातन धर्म को कोई झुका नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विश्व गुरु भारत बनेगा तो आपके तपस्या के बल पे ही बनेगा, आपके साधना के बल पे ही बनेगा। ये राजनीति से और क्रिकेट से, धन संपदा से ऊपर नीचे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विश्व गुरु बनेगा। अगर भारत बन रहा है तो करौली सरकार के इस सद प्रयास के कारण बनेगा। इसलिए ये सरकार, और ये सरकार की सीमा नहीं है, सोच लो, ये सरकार जो ऐसा नहीं कि यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, वही पुलिस को फोन किया जी ये कर, ना 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 ना, ये सरकार तो जो मरा हुआ होता है उसको ही बुलाते हैं, भाई जिंदा करो, उठो उठा, ठीक हो जाता है। मरीज बन के आया है, भाई इसका हटाओ, ठीक करो, भाई इसको ठीक किया जाए तत्काल, इसके सर में दर्द है, ठीक किया जाए। अब सोचो जरा किसको आदेश दे रहा है? तो उसको आदेश महाराज जी दे रहे हैं ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है? यानी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की चाबुक, दोनों की लगाम, घोड़े की जैसे लगाम होता है जो अपने हाथ पे रखे, वो हमारे करौली सरकार है। तो आप लोग निश्चित रूप से दुनिया की कोई नकारात्मक शक्तियां नहीं लगेगी, बल्कि आप तो अच्छे अच्छे नकारात्मक लोगों को भी ठीक करने वाले हो। और इसी तरह से
अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। हमने आज मिल के बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब पूज्य महाराज श्री कुछ भी कहें उसको करना है। गुरु की तरफ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु जो कहे उसकी तरह वो करना चाहिए, गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए। बहुत लोग उनकी तरह बनने लगते हैं। ना 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 ना, गुरु जब बनाना होगा बना देगा। कभी भी नकल मत करो, जो आदेश का पालन करो, जो आदेश हो रहा है वो करो। और निश्चित रूप से गुरु एक तत्व होता है ना, तत्व होता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता है, तत्व होता है। तो इसलिए पूज्य महाराज श्री का आप लोगों पे सानिध्य प्राप्त है। देखो मैं भी आया तो पीला पहन लिया मैंने भी है ना। सुबह तो जो भी था चलो ठीक है। अभी मैं स्नान ध्यान किया, फिर हमने बैग निकाला तो देखा कि अरे मेरे अटैची में एक और है। तो हमने कहा चलता हूँ मैं भी पीला पहनता हूँ, आप ही के साथ जुड़ता हूँ, तो हम सब एक साथ चलेंगे, है ना। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, धर्म का काम करिए, और यहाँ भी विजयी बनेंगे। और ऊपर भगवान चित्रगुप्त जी महाराज है, वहाँ भी अपनी सरकार है, बिल्कुल चिंता मत करिए। वहाँ हम ही और महाराज जी खड़े रहेंगे। कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में, हम ही लोग तय करेंगे, चिंता ना करो। जो यहाँ बदमाशी करेगा उसे कढ़ाई में भुनवाएंगे, इसको डालो इसमें, है ना। तो इसलिए जब अपनी है सरकार तो काहे डर, है ना। हमारी यहाँ भी सरकार है और वहाँ भी सरकार है, और हमारे करौली सरकार, हर जगह हमारी करौली सरकार है, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी। बस पूरे दुनिया में इस सुगंध को अपने फैला दीजिए और महाराज जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाइए, देश दुनिया में पहुंचाइए। जो जिस भाषा को जानता उसमें प्रचारित करिए, खूब आगे बढ़ाइए। यह सनातन की इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। और महाराज श्री जो सेवा कर रहे हैं, संतों ने मनुष्यों ने यही तो प्रयास किया ना, अनुशीलन करके कि कैसे सनातन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक रूप में एक रंग में आप सब बैठे हुए हैं आध्यात्मिक जागरण करके, तो निश्चित रूप से इस अध्यात्म का प्रकाश पूरे विश्व में फैले, यही मेरी मंगल कामना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए पूज्य करौली सरकार जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। हरिहर हरिहर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की मिश्री मठ की आज के आनंद की करौली सरकार की सभी भक्तों की, सभी दरबार की हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान